और बोला। और रामा, और क्या है बढ़िया। आज रामा के पिटारे में? आज रामा के पिटारे में है साउथ अफ्रीका का और इंडिया का मैच, जो कि तीसरा T20 होने वाला है। और आज हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी भी है। आज हम कंपेयर करेंगे दोनों टीम्स के 11 को, प्रेडिक्ट करेंगे कौन सी टीम जीतेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये बताएंगे कि लास्ट मैच में क्या हो सकता था जो कि इंडिया मैच जीत जाती। बट कोई नहीं, इसके साथ ही हम देखेंगे आगे कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। बाकी भोला, तुम बताओ, तुमको कैसा लग रहा है? वैसे मैच देखना काफी रोमांचक लग रहा है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग ऑर्डर मेरे को लग रहा है कि अंदर चिट बन रही होंगी सबके नाम की, कि जिसकी जब जीत निकल रही हो तब बैटिंग करने आ जाएगा। सही है। इसी को हम जीजीआरा कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी चाहिए आप में। अगर आप एक ओपनर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपन करेंगे, आपको एबिलिटी होना चाहिए 9 नंबर पे खेलने की। तो एक तरीका होता है, ताकि सबका अपना अपना एरा होता है। जीवी एरा है, शास्त्री एरा है, राहुल भाई एरा है। सबके अपने अपने वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, अपने सब अपनी अपनी चीजों अपनी में अपनी जीतते सोच हैं। होती है। हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब अपना अपना जीतते हैं। कोई नहीं। चलो तो हम उसको छोड़ के, जीजीआर को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल तीसरे बिल्कुल। T20 की तरफ। जी बिल्कुल। तो तीसरे T20 के लिए आप टीम में कोई बदलाव देख रहे हैं, या दोनों टीम सेम 11 के साथ जा सकती है? मुझे मुझे ये लग रहा है कि शायद विकेट कीपर में बदलाव हो सकता है। जितेश शर्मा की जगह संजू सैमसन टीम में आपको आ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई चेंजेस होगा। और बाकी अगर आप मेरी तो माने ये तो चेंजेस के बाद आप संजू सैमसन को कहाँ खेलते हुए देखते हो, टॉप ऑर्डर में या फिनिशिंग के रोल पे? फिनिशिंग मैं ऐसा, अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं तो मैं शुभमन गिल की जगह दिखता हूँ उन्हें। बट एज कम्पेयर टू लास्ट मैच मुझे लगता है वो शायद मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे। तो जीतेश शर्मा ने ऐसा क्या खराब किया था पिछले मैच में मुझे आपके नहीं हिसाब लगता से? जितेश शर्मा उतना बेटर कैपेबल है जितना संजू है, क्योंकि संजू में हम वो फिनिशिंग एबिलिटी भी देख चुके हैं राजस्थान में। और जैसे कि हमने लास्ट मैच में मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि शायद जितेश शर्मा ने लास्ट मैच में कुछ बुरा किया, बट आई फील कि संजू इज बेटर चॉइस देन जितेश। बिकॉज आपके पास अगर संजू जैसा है बैट्समैन, तो आप उसको बेंच पे बैठा के तो नहीं रख सकते। तो चलो हम बैटिंग को छोड़ के बॉलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम्म, अर्शदीप का वन ऑफ द वर्स्ट मैच रहा है पिछला वाला, हम्म, 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 और बुमराह का भी। हम्म। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई बदलाव देखते हैं? आपको लगता है करना चाहिए? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन जीजी साहब है, उनका फ्री है, शिष्य हरजीत राणा भी बाहर बैठा है। नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि शायद बॉलिंग में या बैटिंग में कोई बदलाव होगा। बैटिंग में बस हो सकता है जितेश शर्मा की जगह शायद हम संजू को देखें। बाकी मुझे नहीं लगता, पक्का नहीं है वैसे कि जितेश को हटाया ही जाएगा। बाकी ये कुछ भी हो सकता है। चलो हम अपनी टीम को छोड़ के विरोधी साउथ टीम की अफ्रीका, तरफ बढ़ते साउथ हैं। अफ्रीका की तो बात ही क्या करनी। साउथ अफ्रीका को तो कुछ बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है, उनका तो सब अच्छा चल रहा है। बाकी आपने हम्म, शुभमन गिल से बात नहीं करी। आप शुभमन गिल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या बेहतर कर सकते हैं वो अपनी बैटिंग को सुधारने के लिए, या क्या करना चाह रहे हैं वो, या क्या कर रहे हैं वो, आप बता पाएंगे? मेरे हिसाब से वो अपना नेचुरल गेम छोड़ के ज्यादा अटैकिंग की तरफ जा रहे हैं। जी 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 या तो अपना नेचुरल गेम खेले, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो 3 नंबर पे आए, ताकि वो जी और लंबा टाइम लेके खेल सके, और ओपनर संजू सैमसन मेरे हिसाब से आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो आधे से ज्यादा देशवासियों के मन की बात छीन ली। बट जैसा कि मुझे ये लगता है कि बोला जी, जी रामा मतलब जी। उन्हें उन्हें फोर्स किया जा रहा है। जैसे कि फोर्स नहीं किया, उन्हें बैटिंग की जा रही है। मतलब इतनी बैटिंग मतलब मिलती है, मैंने देखा है। पर आप मतलब आपके T20 मैं में चाह रहा हूँ वो मैं जो चाह ओपनर रहा हूँ है मैं चाह रहा हूँ वो सबसे जब उनको इसकी फर्स्ट नहीं बैटिंग है। सुनिए रामा जी, मैं चाह रहा हूँ जब उनको इसकी बैटिंग मिल गई है, तो और 3 मैच की बैटिंग देख के देखना चाहिए। अगर 3 मैच में उनके हिसाब से परिणाम नहीं आते, तो फिर हम जी अगली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनसे आगे जी चलते हुए की उम्मीद रखना चाहिए। जी जी। क्या आप अगर उन्होंने सेंचुरी मार दी तो आप कहेंगे कि मतलब उनकी जगह वही है? एक इनिंग से जज नहीं कर सकते हम। जब इतने फेलियर हमने इतनी इनिंग से जज किया है, तो फिर एक पर शतक मार के फिर आगे फेलियर चलता रहेगा, तो फिर मतलब ही क्या रहेगा। जी मैं चाह रहा हूँ अगर जी वो शतक मारे तो वो फॉर्म को आगे मैच में भी कंटिन्यू रखें। जी। कप्तान साहब के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? कप्तान साहब को क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या गलत कर रहे हैं कप्तान साहब आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से कप्तान साहब सिर्फ मतलब लेग साइड एरिया प्रेफर कर रहे हैं शॉट के लिए, उनको थोड़ा सामने की व्यू में खेलना चाहिए। और बाकी कप्तान साहब है, बस थोड़े सा फॉर्म की जरूरत है। वो कैसे प्लेयर है हम सब जानते हैं। वो अपने दिन पे मैच अकेले फिनिश करने का दम रखते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका में मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका को कुछ बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो टूटा ही नहीं इसको जोड़ना क्यों है। जी जी बिल्कुल। जी, तो आपको क्या लगता है, मतलब इसके अलावा जैसे कि क्या इस मैच का क्या परिणाम हो सकता है आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर। जैसे कि मैंने कहा था इस बार पहले T20 में रिव्यू में इंडिया के जी जीतने के चांसेस है, जी तो उसी प्रकार इसमें भी इंडिया बाउंस बैक करेगी और 2-1 से सीरीज में बढ़त लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडिया जीते ये सीरीज। और बाकी जो बेहतर खेलेगा जीत उसी की हो। हाँ वो तो होती ही है, जो बेटर खेलता है उसकी जीत होती ही है। बाकी लास्ट मैच में मुझे लगता है कि लास्ट मैच में डी के कारण अर्शदीप का ओवर थोड़ा सा खराब गया। बाकी वो ठीक है, अर्शदीप होता है, क्वालिटी के बॉलर है वो। वो तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल वो। ये मैच अत्यधिक अगर खेलते हैं तो ऊपर से मेरे को लग रहा है कि 1 या 2 विकेट पावर प्ले में जरूर निकालेंगे। जी 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 बिल्कुल। और जी आप जी बुमराह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बुमराह जी। अब बुमराह उस लेवल के बॉलर हैं कि अब उन्हें कोई समझा नहीं सकता है उनको। बस वो आते हैं खेलते हैं, लेजेंड है वो। अब बस मेरे को लग रहा है कि वो अपनी शक्तियां भूल गए हैं। उन्हें कोई अपने पुराने मैचेस के हाईलाइट दिखाए ताकि उनकी शक्तियां जगे और वो फिर बेहतर परफॉर्म करे। अब एक फेज आता है सबका, सब खराब होते हैं, बट सबका फॉर्म नीचे जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही, हर कोई एबी डिविलियर्स नहीं होता है कि उसके करियर में कभी डस्टी ना आए। हाँ, आपके बोलने का मतलब है फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल बुमराह इस क्लास के प्लेयर है कि वो जिस दिन वो चलेंगे तो उस दिन शायद टीम बस 70 रन भी ना वो बना पाए। एक मैच की बात है बुमराह के कॉन्फिडेंस की, फिर तो बुमराह है। जी जी बिल्कुल, सबको पता है बुमराह किस लेवल के, किस क्वालिटी के बॉलर है वो तो हमारे IPL पड़ोसी से लेवल की। हमारे पड़ोसी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। जी जी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस क्वालिटी के वो बॉलर है उन्हें ऐसे ही लेजेंड से कंपेयर नहीं किया जाता है, जी जी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लेजेंड से। बाकी बुमराह को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तीनों अर्शदीप को भी कुछ नहीं है। ये बहुत क्वालिटी बॉलर है और ये इतना इतना जानते हैं क्रिकेट के बारे में जितना शायद हम जैसे न्यू कमर्स नहीं जानते हैं। तो बाकी हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, हम इस चीज को बता रहे हैं। जी बाकी तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको ज्ञान देने के लिए कि आपको ऐसे शॉट ऐसे नहीं मारने, ऐसे मारने हैं। बाकी तो मुझे ये लगता है कि आपके हिसाब से जैसे कि धर्मशाला जो है यहाँ पे जी। आप बताना चाहेंगे कि कोई रिकॉर्ड टूटने के चांसेस बन रहे हैं किसी के, या कोई नया माइलस्टोन अचीव कर रहा है, आप बताना चाहेंगे। तो जैसे हम धर्मशाला की बात कर रहे हैं, हम्म, धर्मशाला में आज का मैच है, तो जी धर्मशाला में टेम्परेचर वैसे थोड़ा लो रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल टेम्परेचर मेरे ख्याल से 12 डिग्री के आसपास होगा। जी 12 डिग्री के आसपास है वहाँ पे टेम्परेचर। जी, और ह्यूमिडिटी 56% होंगी। जी 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 और यहाँ पे टॉस जीत के कोई भी पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा, जी क्योंकि बता पाएंगे, बोलिए बोलिए। क्योंकि विनिंग रेशो पहली बैटिंग का 50% है जी और सेकंड बैटिंग का विनिंग परसेंट 25% हो जाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और हाई आप बता सकते हैं कि क्या एवरेज स्कोर रहता है वहाँ पर। वहाँ पे पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 150 रहता है जी और वहाँ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम आप गेस कर सकते हैं कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल मैं गैस कर सकता हूँ, पर आप बता दीजिए। वो टीम कोई और नहीं, वो टीम साउथ अफ्रीका ही है। जी आप उतने बता दीजिए कितने रन उन्होंने चेस किए थे इंडिया के और सामने। उन्होंने 200 रन चेस करे थे जी इंडिया के साथ। जो कि धर्मशाला पे हाईएस्ट जी जी बिल्कुल, हाईएस्ट रन चेस है। जी जी जी, और वो भी इंडिया के सामने, तो इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के फुल फ्लैश प्लेयर्स थे। जी, जी हमने जी प्लेइंग 11 डिस्कस लेकिन एक चीज डिस्कस नहीं की हमने जी बोलिए। कि वहाँ पे पेसर्स को स्पिनर के मुकाबले ज्यादा मदद मिलती है। जी बिल्कुल, वहाँ पे जो है पेसर्स 60 to 70% हावी रहता है, मेरे ख्याल से 70% हावी रहते हैं वहाँ पे। जी जी बिल्कुल, 70% हावी रहते थे फास्ट बॉलर और 30% हावी रहते हैं स्पिनर।
जी जी जी। अब आपको वैसे मैं एक बात बता देता हूँ, हार्दिक जी। पांड्या सिर्फ एक विकेट दूर है अपनी 100 इंटरनेशनल T20 विकेट पूरी करने से, और आपको सिर्फ क्या लग रहा है 61 रन। कितने ओवर में हार्दिक पांड्या ये चीज पूरी कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो पहली बॉल में ही कर देना चाहिए हार्दिक भैया ने, पर हार्दिक भैया है वो, जी जी पांड्या जी रॉक स्टार, तो मेरे ख्याल से उन्हें 61 रन कंप्लीट कर, अगर वो 61 रन बनाते हैं, इस जी मैच में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, पर जी अगर बनाते हैं तो वो अपने 2000 रन कंप्लीट कर लेंगे T20 इंटरनेशनल में, जी जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा किसी ऑलराउंडर के लिए, कि 100 विकेट और 2000 T20 रन होना, जो कि जी बहुत बिल्कुल। हमारे क्लच प्लेयर है हार्दिक पांड्या। एक विकेट से मेरे को याद आया, जी एक जी विकेट दूर हमारे एक और बॉलर है जो T20 में जी 50 विकेट पूरे कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मिस्ट्री बॉलर वरुण चक्रवर्ती। मिस्ट्री लेके जाएंगे, मिस्ट्री ला दी। वैसे आपको कैसे लगता है वरुण चक्रवर्ती एज अ बॉलर, एज एज अ अ बॉलर, मिस्ट्री बॉलर? मिस्ट्री बॉलर बहुत बढ़िया है, चम पकड़ के बॉलिंग करते हैं। जी जी बिल्कुल, इजीली जजेबल नहीं है, जी बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। जी उन्होंने जो डाउनफॉल के बाद उन्होंने कमबैक किया था, वैसे कमबैक बहुत ही क्रेजी कमबैक था उनका, उनकी लाइफ का। जी। हम बात कर रहे थे इंडिया की, हमें सामने वाली टीम को नहीं भूलना चाहिए। सामने वाली टीम के क्लच प्लेयर यानी उनके मेन ऑलराउंडर मार्को एंसन जी, जी, उनको सिर्फ 4 रन चाहिए अपने 1000 T20 रन कंप्लीट करने के लिए। ये तो खासियत है मार्को जेंसन की, कि वो है तो बॉलर, पर रन देखिए 1000 रन बनाने के पास पहुंच चुके हैं। पिछले मैच उन्होंने पावर प्ले से 2 ओवर में खत्म कर दिया था, 2 बड़ी विकेट लेके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट साउथ अफ्रीकन प्लेयर। फ्यूचर में शायद ये फैबुलस 4 में आ सकते हैं, पर फैबुलस 4 ऑलराउंडर्स के। जी। और बात करें हम साउथ अफ्रीका के कैप्टन की, जी 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 उन्हें भी 7 रन चाहिए अपने 5000 T20 रन कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ये सोच रहे होगे कि 5000, तो ये इसमें नॉर्मल जो लीग मैचेस भी है वो भी इंक्लूडेड है। जी। जी बिल्कुल। जितने तो आपको T20 मैच थोड़ा, खेले इसमें, जी जी बोलिए। नहीं मैं बोल रहा था जितने T20 मैच खेले हैं और उसमें जी 5000 रन कंप्लीट करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से आज की प्रिडिक्शन, आपकी क्या प्रिडिक्शन है, आप बताइए। आज की प्रेडिक्शन तो बड़ी सिंपल है, टॉस जीत के बैटिंग करो, जी मैच जीतो। जी, टॉस जीत के बैटिंग करो, 170 प्लस बनाओ और मैच जीतो। जी। आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से भी यही, मुझे भी यही लग रहा है कि ड्यू तो आने नहीं वाली वहाँ पर। जी आप टॉस जीतें और पहले बल्लेबाजी करें और लंबा स्कोर खड़ा कीजिए, और फिर उसके बाद आप एंजॉय कीजिए बॉलिंग, जी। बस जैसे नई बॉल आपने। थोड़ा देख के खेल के निकाल लो। जी, आपको लगता है अभिषेक के रहते नई बॉल देख के निकालेंगे? वो अभिषेक ने बहुत ही फियरलेस अप्रोच से क्रिकेट खेला है, और ये फियरलेस अप्रोच मुझे पता है कि अभी शायद उन्हें इतनी सक्सेस नहीं मिली इस सीरीज में, बट वो किस ऐसे प्लेयर है। कैलिबर के प्लेयर है हम जानते हैं, हमने बिल्कुल, वो एशिया आप, कप में उनकी काबिलियत बड़े अच्छे से देखी है। जी ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ सब लोग रन नहीं बना पा रहे थे, वहाँ अकेले खड़े थे, वो अकेले जी उन्होंने कई रन बना दिए थे। तो एबिलिटी बहुत ज्यादा है अभिषेक शर्मा में, जी। और बेहतरीन बल्लेबाज है बिल्कुल भी। बहुत और बेहतरीन बल्लेबाज है, इस युवराज मैच का सिंह की सबका, छवि दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मैच आपने में हमारे कैप्टन या वाइस कैप्टन दोनों में से कोई एक प्लेयर बहुत अच्छी जी परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी तरफ से हाईएस्ट रन गेटर आपके हिसाब से कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से हाईएस्ट रन गेटर मुझे जो लग रहा है वो होना चाहिए अभिषेक शर्मा को। जी। और साउथ अफ्रीका की तरफ से? साउथ अफ्रीका की तरफ से मैं श्योर नहीं हूँ। मैं आपको तो पता है श्योर नहीं हूँ का मतलब क्या होता है, जी क्विंटन डिकॉक। जी। आईपीएल ऑप्शन से पहले उन्होंने अपने कुछ पैसे बढ़ा लिए हैं। जी बिल्कुल, पैसे बढ़ा तो लिए है, बट उनका इंडिया में प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप ये बहुत ही आरसीबी, बढ़िया है। मुंबई इंडियंस से लेकर लखनऊ से जी। देख सकते हैं कि जब जब क्विंटन डिकॉक खेलते हैं तो सामने कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। पिछले इनिंग में उन्होंने 90 रन कब कब बना लिए पता ही नहीं चला था। जी बिल्कुल, वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से, तो ये जी पॉसिबल, आप लगभग लगभग 200 का स्ट्राइक रेट था। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से प्रिडिक्शन
कर देते हैं अब कि कौन मैच जीत रहा है। आप कर दीजिए आपकी प्रेडिक्शन, मैं मेरी कर देता हूँ। मैंने तो बताया था इंडिया ये सीरीज लीड कर रही है 2-1 से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही है कि इंडिया जीत रही है ये मैच, और ये सीरीज को भी 2-1 से आगे कर रही है जी। तो आज के लिए रामा के पिटारे में बस इतना ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, रामा बोला। ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय।